ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव इन दिनों बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। उनकी पार्टी में जिस तरीके से टूट पड़ती जा रही है, इसको लेकर वो बीजेपी पर हमलावर है। यानी कि अपनी पार्टी में तो टूट मची हुई है, लेकिन बीजेपी पर तरह तरह के आरोप जो है उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी हां, उन्होंने इनडायरेक्टली केशव प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी में आने का न्योता दे दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच जो है झड़प चल रही है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत आज अखिलेश यादव पर बहुत सूट हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच उनका कहना है कि झड़प चल रही है। बिल्कुल, देखिए, अखिलेश यादव खास तौर पर ये बताना चाहते हैं कि बीजेपी में मारधाड़ हो रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा गया है कि केशव प्रसाद मौर्य को कि सीएम की कोई वैकेंसी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है, यानी जो वैकेंसी होगी तो खास तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ को ही बीजेपी की तरफ से बनाया जाएगा सीएम, इसलिए आपको हम ऑफर देते हैं। हालांकि नाम नहीं लिया गया है, लेकिन सीधा सीधा केशव प्रसाद मौर्य को ही कहा गया है, क्योंकि तमाम राजनीतिक पंडित भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं और जो अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है वो भी इसी बात की ओर इशारा करता है। दूसरी बात जो आपने कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ठीक वैसा ही है, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो आज समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता और नेता इस्तीफा देने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव सही रणनीति नहीं अपना पा रहे हैं। आपने देखा कि बिहार के अंदर वो गए, बिहार के अंदर कितना चुनाव प्रचार किया, लेकिन कोई फायदा महागठबंधन को नहीं हो पाया और इसलिए समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि अखिलेश यादव को अपनी रणनीति बदलनी होगी। अखिलेश यादव को अब उस पीडीए का नाम नहीं लेना चाहिए जिस पीडीए के कारण वो लोकसभा चुनाव में तो कहीं ना कहीं गदगद हो गए थे, लेकिन उपचुनाव में वो हारते हुए नजर आए थे, क्योंकि अब पीडीए का फॉर्मूला उनका नहीं चलने वाला है। इसलिए समाजवादी पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जो हमें भविष्य दिख रहा है 2027 में, वो बीजेपी का ही भविष्य दिख रहा है कि 2027 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीतती नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का समीकरण बिल्कुल अलग होता है और लोकसभा चुनाव में जितनी सीटें अखिलेश यादव की आई है और जो वो गदगद हुए हैं, उससे वो समझ रहे हैं कि विधानसभा में भी यही समीकरण बैठ जाएगा। लेकिन अगर विधानसभा में यही समीकरण बैठता तो शायद उपचुनाव में आपकी करारी हार ना होती। कुंदरकी जैसे इलाके में जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी वहां आप ना हारते, और यही बात अखिलेश यादव को समझनी होगी। लेकिन अखिलेश यादव समझ नहीं पा रहे हैं और अखिलेश यादव के जो नेता हैं उनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 50 से 60 ऐसे नेता कार्यकर्ता हैं जो कहीं ना कहीं इस्तीफा देके बीजेपी में शामिल होने को तैयार बैठे हैं। लेकिन ऐसी तस्वीर कब आएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर भी है और हमारी जिनसे बातचीत हुई है राजनीतिक पंडितों से, उनके तरफ से भी यही कहना है कि उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति उत्पन्न है और इसी को ढकने के लिए इस वक्त अखिलेश यादव बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि देखिए, केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी की बनती नहीं है, केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ की लड़ाई हो रखी है, इसलिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में ऐसी वैकेंसी है कि आप आ सकते हैं, जबकि बीजेपी में ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि वहां पर वैकेंसी नहीं है, तो क्या आपके खेमे में वैकेंसी होगी? आप क्या खुद ना मुख्यमंत्री बन के केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बना देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। आप सिर्फ चुटकी लेने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी ने पिछले दिनों समाजवादी पार्टी पर चुटकी ली थी और इसलिए अखिलेश यादव उसका बदला लेना चाहते हैं और उसी के तहत उन्होंने बीजेपी पर चुटकी ली है। हालांकि ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है अब तो, और हम देख रहे हैं कि कैसे मिलकर काम किया जा रहा है 2027 को लेकर। अगर मिलकर काम ना किया जाता तो ये तस्वीर ना सामने आती जब संघ प्रमुख और सीएम योगी आदित्यनाथ साथ नजर ना आते। देखा जा रहा है कि अखिलेश एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा कि केशव प्रसाद मौर्य खुद विपक्ष पर ही कई तरीके के सवाल उठा रहे थे। बिल्कुल, देखिए, नैरेटिव अब आपका काम नहीं आ पाएगा क्योंकि जो मैंने बताया कि अब जो मिलजुल कर काम किया जा रहा है, आप कितना भी नैरेटिव गढ़ ले वो आपका काम नहीं आ पाएगा। एक देखिए, 3 बातें थी जब हमने ध्वजारोहण देखा, उसमें विपक्ष को सीधा सीधा संदेश था। जब हमने देखा कि ध्वजारोहण शिखर पर राम मंदिर के किया गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात, संघ प्रमुख मोहन भागवत की बात और सीएम योगी की बात, एक एक करके तीनों की बात बताते हैं, जिससे इशारा आपको साफ तौर पर मिल जाएगा अखिलेश यादव के लिए। पीएम मोदी ने 2047 विकसित भारत का नारा दिया, वो पूरे देश को लेकर और उत्तर प्रदेश को भी था, जिससे कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया कि कैसे विकास की बात इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर होगी, जो 2017 में भी हुई, 2022 के अंदर भी हुई। दूसरी बात,
संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से जो कहा गया, हिंदुत्व को हमें आगे कहीं ना कहीं बढ़ाना है और हिंदुत्व की बात जो कही गई है उससे भी ये क्लियर हो गया है कि कैसे 2017 और 2022 में हिंदुत्व के एजेंडे को जो साधा गया था ठीक वैसे 2027 में साधा जाएगा। और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी यही बात की गई। तो अब अगर संघ और बीजेपी मिलकर काम कराए, क्योंकि देखिए संघ और बीजेपी ने जब मिलकर काम किया है हमने देखा है कि सत्ता पर काबिज बीजेपी हुई है। हाँ, थोड़े बार ऐसा हुआ है कि जब खटपट नजर आई है लेकिन उसको भी दूर कर लिया गया। हालांकि ऐसी खबरें सामने आई थी लेकिन अभी कभी ऐसा देखने को नहीं मिला है। और उत्तर प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं कि संघ और बीजेपी मिलकर काम कर रही है। बंगाल के अंदर संघ और बीजेपी मिलकर काम कर रही है क्योंकि 2026 में बंगाल में और 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। तो जहां पर आप मिलकर काम कर रहे हैं वहां पर अखिलेश यादव को कोई मौका नहीं मिल पा रहा है कि अखिलेश यादव कोई ऐसी तस्वीर दिखाने की कोशिश करे जो बीजेपी पर सवाल उठाती हो। जी। और अगर ऐसी तस्वीर नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पर तो सवाल उठेंगे ही, क्योंकि अखिलेश यादव जो नैरेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं वो नैरेटिव अखिलेश यादव का काम नहीं आ रहा है। और आगे भी अखिलेश यादव ऐसे ही नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए मुद्दों की जहां कमी हो जाती है वहां आपको नैरेटिव गढ़ना ही पड़ता है। और अभी जो ध्वजारोहण हुआ जिसका हमने जिक्र किया उसमें हमने देखा कि साफ तौर पर बता दिया गया कि 2017 की तरह ठीक है हिंदुत्व के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। हाँ, 2022 के अंदर हमने देखा कि 2022 के अंदर कैसे विकास का नारा भी दिया गया था। हालांकि 2017 में भी विकास का नारा दिया गया था लेकिन 2017 में जो हिंदुत्व का मुद्दा था उससे खास तौर पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। और अब 2027 में भी हिंदुत्व के मुद्दे को ज्यादा गढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि 2024 में हमने देखा कि विकास की ज्यादा बातें कर दी गई, हिंदुत्व के मुद्दे को थोड़ा सा खिसका दिया गया और उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में नुकसान हो गया बीजेपी को। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में नुकसान ना हो इसके लिए 2027 में आप देखेंगे कि हिंदुत्व की बात की जाएगी और उसी का नारा दिया जाएगा। और इसी से अखिलेश घबराए हुए हैं और इसीलिए अखिलेश बार बार ये नैरेटिव करने की कोशिश करें कि देखिए बीजेपी में तो खटपट है और बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ठीक चल रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ तो स्टार प्रचारक रहे बिहार के अंदर। तो कहाँ खराबियत आपको नजर आती है? आपके यहाँ खराबियत है। आप देखिए कि आपके नेता अश्लील हरकतें करते हैं, उसमें कल ही एक नेता को 10 साल की सजा सुनाई गई है। आपके नेताओं पर कई सवाल उठते हैं लेकिन आप उस सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं। आपके 50 नेता कार्यकर्ता इस्तीफा देने को तैयार है। बिल्कुल इस तरीके की खटपट जो है समाजवादी पार्टी में लगातार देखने को मिलती भी आई है। पहले से भी, चाहे हम पूजा पाल की ही बात कर ले, उन्होंने तो सीधा कह दिया था कि अखिलेश यादव संरक्षण देते हैं माफियाओं को। कई नेताओं का हमें ऐसे देखने को मिला है कि समाजवादी पार्टी को वो छोड़ने के लिए एकदम तैयार है। लेकिन फिर भी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत जो है पूरी तरीके से सूट हो रही है, क्योंकि बीजेपी पर हमला करना, अभी ये नैरेटिव सेट करना उनके लिए काम नहीं आएगा 2027 के चुनाव में। 2027 को लेकर हम बार बार ये कह रहे हैं कि जब तक आप मुद्दों का सही चुनाव नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं आपको अपनी बातें बतानी होगी। बार बार आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करके, बार बार आप सीएम योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करके जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। एक चीज ये है कि नाखुश जो हैं पार्टी कार्यकर्ता हो, नेता हो, नजर आते हैं, क्योंकि इस तरीके का अगर सिर्फ एक ही नैरेटिव पे काम करने की कोशिश की जाए, जनता के मन में भ्रम डालने की कोशिश की जाए, इसको लेकर पार्टी कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं। देखिए हम तो एग्जाम्पल दे रहे हैं ना। कांग्रेस को आप देखिए, राहुल गांधी ने या फिर सोनिया गांधी ने या प्रियंका गांधी वाड्रा ने, इस कांग्रेस के जितने भी बड़े लीडर आपको नजर आएंगे, उन्होंने पार्टी पर कभी कटाक्ष नहीं किया बीजेपी पर। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया, एक व्यक्ति पर कटाक्ष किया जिस व्यक्ति को लोग पसंद करते हैं और जो देश का प्रधानमंत्री है। हालात क्या है? आज कांग्रेस सिमटती जा रही है। आप देखिए क्या जितने राज्यों में बीजेपी की सरकार है, क्या उतने राज्यों में है? 50% राज्यों में है नहीं, बिल्कुल भी 10% पे सिमटती कांग्रेस नजर आ रही है। तो अखिलेश यादव को इससे समझना होगा कि अखिलेश यादव अगर एक व्यक्ति विशेष पर सिर्फ एक नैरेटिव गढ़ेंगे और सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करेंगे तो वो हार सकते हैं और उन्हें 2027 में सत्ता की कुर्सी नहीं मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं आप इन बातों को समझिए। बार बार आपको ये अंदेशा मिलता है, बार बार आपको ये इशारा मिलता है, राजनीतिक पंडित आपको बताने का काम करते हैं। देखिए अगर हम बात करें 2027 की एक बार फिर, क्योंकि 2027 को लेकर ही हम बात करेंगे, 2027
2027 का चुनाव बेहद नजदीक है। इन एक साल में, क्योंकि देखिए अब दिसंबर आ गया है, नवंबर का अंत हो रहा है और दिसंबर जब आ गया है तो उसके बाद सिर्फ एक साल रह जाएगा अखिलेश यादव को तैयारी करने के लिए कि अखिलेश यादव कैसे जीत पाए। लेकिन अगर आपने जीत की रणनीति नहीं बनाई, सिर्फ आपने योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करने का काम किया, तो आपकी हार निश्चित है। हाँ, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर जहां अखिलेश को 2027 की तैयारी करनी चाहिए, हालांकि अभी चुनाव दूर है, लेकिन तैयारियां अभी से जहां शुरू हो जानी चाहिए, वहीं दूसरी ओर देखा जा रहा है कि वो सिर्फ जनता के मन में एक नैरेटिव गढ़ने की, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पर सिर्फ कटाक्ष किए जा रहे हैं और उनको इस बात का भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि सिर्फ निशाना बनाने से, निशाना साधने से आपकी रणनीति जनता के मन में नहीं आ पाएगी, आपकी रणनीति कारगर साबित नहीं हो पाएगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।